जी, कंपैरेटर एक और फंक्शन है हमारे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स का जो वो परफॉर्म करते हैं। नाम से ही आप लोगों को क्लियर है, कंपैरेटर मींस कंपेयर करता है। और कंपेयर हम किस चीज को करेंगे? वी विल कंपेयर टू बाइनरी नंबर्स। ठीक है, सिंपलेस्ट बाइनरी नंबर क्या हो सकते हैं? व्हेन आई से आई हैव टू नंबर्स ए एंड बी, सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट बाइनरी नंबर क्या हो सकता है? सिंगल बिट का। ठीक है, सिंगल डिजिट का। ये जीरो हो सकता है, ये वन हो सकता है। ठीक है, और ये वन हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, राइट। और ए भी वन हो सकता है, बी भी वन हो सकता है। तो ए एंड बी आर द सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट बाइनरी नंबर्स दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल डिजिट, सिंगल बिट। तो कंपैरेटर क्या करेगा? इट विल कंपेयर टू बाइनरी नंबर्स ए एंड बी, और क्या चेक करेगा? इफ दे आर इक्वल और इफ दे आर नॉट इक्वल। इक्वल क्या हो सकते हैं? जीरो जीरो मीन्स इक्वल, वन वन मीन्स इक्वल, जीरो वन नॉट इक्वल, वन जीरो नॉट इक्वल। तो ये सिंपल कंपैरिजन ऑपरेशन है इक्वालिटी का। ठीक है, अजी बेटा मुबीन मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, असाइनमेंट। और प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा इस लेक्चर के बाद, तो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो दिस इज, ये फंक्शन है कंपैरेटर का। ओके, अब अच्छा मुझे ये बात बताएं जरा स्टूडेंट, यूज योर ब्रेन, यूज योर मेमोरी। ये मैं एक ट्रुथ टेबल बनाने लगा हूँ, किसका? कंपैरेटर का। वी हैव टू इनपुट्स, A, B, and this is our output X। ठीक है, ये किसका? ये कंपैरेटर का ट्रुथ टेबल है। इफ बिट जीरो जीरो, आउटपुट इज वन। क्यों? दोनों इक्वल है। जीरो वन, आउटपुट जीरो, वन जीरो, आउटपुट जीरो, वन वन, आउटपुट वन। अब मुझे बताएंगे ट्रुथ टेबल किस गेट का है? किस गेट को यूज करते हुए मैं ये ट्रुथ टेबल इंप्लीमेंट कर सकता हूँ? सोचिए और मुझे इसका आंसर दें चैट में। लॉजिक लिखूंगा, आपने ध्यान से और गौर से समझना है। फॉर एग्जाम्पल लॉजिक है, इफ आई से दैट A is equal to B, output is equal to 1. If A is not equal to B, output is equal to 0. ठीक है, if this is the logic, I can implement this logic using exclusive NOR gate। ठीक है, अगर मैं थोड़ी सी लॉजिक को चेंज करता हूं, कैसे? if A is equal to B, output is equal to 0। ठीक है, चेंज कर। and if A is not equal to B, output is equal to 1। ठीक है, अब इस लॉजिक को इंप्लीमेंट किया जा सकता है यूजिंग एक्सक्लूसिव और गेट, पीरियड। तो इट डिपेंड्स अपॉन आवर लॉजिक, आवर फंक्शन, आवर ट्रूथ टेबल कि हम एक्सक्लूसिव और यूज करेंगे कंपैरिजन के लिए और एक्सक्लूसिव नॉर गेट यूज करें। ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको सिनेरियो वन एंड सिनेरियो टू? तो कंपैरिजन, कंपैरेटर का काम क्या है? कंपैरिजन करना। ठीक है, ये जो मैंने सिंगल एक्सक्लूसिव ऑर गेट विद टू इनपुट्स और एक्सक्लूसिव नॉर गेट विद टू इनपुट्स, ये कंपेयर करेगा दो सिंपलेस्ट बाइनरी नंबर्स को ए बी दैट आर कंपोज्ड ऑफ ओनली सिंगल डिजिट और सिंगल बिट, कंपेयर करेगा। अब एज्यूम करें मेरे बाइनरी नंबर्स दो बिट के हैं। ठीक है, ए एंड बी, तो फिर लोकेशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा A0, A1, B0। अब कंपैरिजन करना है, तो अब कंपैरिजन कैसे होगा? नाउ आई विल यूज टू गेट्स। ठीक है, एज्यूम करें मैं एक्सक्लूसिव और यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आई विल यूज टू एक्सक्लूसिव और गेट्स। जो फर्स्ट एक्सक्लूसिव और गेट है वो A0 को कंपेयर करेगा B0 के साथ, और जो सेकंड एक्सक्लूसिव और गेट होगा इट विल कंपेयर B1 विद A1। ठीक है, इसी तरह अगर 4 बिट नंबर होगा तो आई नीड 4 गेट्स, 4 एक्सक्लूसिव और गेट्स। 4 बिट नंबर के लिए आई नीड 4 एक्सक्लूसिव और गेट्स। ठीक है, अच्छा अब एक चीज आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स,
क्या चीज? B0 को आप लोग A1 के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, B0 को आप A1 के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। B0 विल बी कंपेयर्ड विद, इक्वलिटी चेक होगी A0 के साथ, B1 की चेक होगी A1 के साथ, B2 की इक्वलिटी चेक होगी A2 के साथ, एंड सो ऑन। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया आपको? इस स्लाइड को देख लें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये सिंपलेस्ट फॉर्म थी कंपैरिजन की। हमारा कंपैरेटर सिर्फ डिसाइड करेगा नंबर्स आर इक्वल और अनइक्वल। अब इससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है इन विच वी नीड टू नो कि दो नंबर्स है हमारे पास A एंड B, तो दे आर इक्वल और नॉट इक्वल, और अगर नॉट इक्वल है तो A बड़ा है या B बड़ा है। ठीक है, तो उसमें इन इक्वालिटी, इस कंडीशन को कहते हैं, वो जो प्रीवियस पढ़ा है हमने अभी कंपैरेटर, वो सिर्फ इक्वालिटी देखता था। ठीक है, अगर नंबर्स आर इक्वल टू वी गेट 0 और 1 बेस्ड ऑन आवर लॉजिक। और इनइक्वालिटी क्या है कि ये कंपेयर करेगा दो नंबर्स को और डिसाइड करेगा विच वन इज द ग्रेटर। ठीक है, आइए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम है, दिस इज ब्लॉक डायग्राम। हमारे पास दो इनपुट्स हैं, दो दो बाइनरी नंबर्स हैं। ए, कितने बिट का नंबर है ये मुझे जल्दी से बताएं। एंड देन वी हैव बी, जिन्हें हमने कंपेयर करना है। ए 4 बिट का नंबर है और बी भी 4 बिट का नंबर है। शाबाश, थैंक यू मिस सबा। अब आउटपुट देखें, हियर वी हैव 3 आउटपुट, सिंगल आउटपुट नहीं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है बी से, तो फर्स्ट आउटपुट हाई हो जाएगी, बाकी दो क्या रहेंगी? लो रहेंगी। अगर है तो जो फर्स्ट आउटपुट है इट विल बी 1, रिमेनिंग दो 0 0 हो जाए। अच्छा जी, अगर a इज इक्वल टू b, अगर a और b बराबर है तो फिर क्या होगा? फर्स्ट आउटपुट 0 रहेगी, सेकंड इनपुट 1 हो जाएगी और लास्ट आउटपुट विल बी 0। तो हमें पता चल जाएगा a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, लास्ट केस देखें, a इज स्मॉलर देन b। इसमें फर्स्ट आउटपुट विल बी 0, सेकंड आउटपुट विल बी 0 एंड द लास्ट आउटपुट है वो 1 हो जाए। ठीक है, समझ आया स्टूडेंट्स आपको? ठीक है, तो ये क्या है, ये इनइक्वालिटी चेक करेगा और ऑन टॉप ऑफ दैट हमें ये भी बताएगा ए इज बिगर और बी इज बिगर। अब होगा कैसे, इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी? अच्छा, मुझे ये बात बताएं, दो नंबर्स हैं, मैंने उन्हें कंपेयर करना और देखना है कौन सा बड़ा है। एज्यूम करें ए नंबर है 1 0 0 0, ठीक है, एंड बी इज 0 1 0 0। ठीक है, ये डेसिमल में बन जाता है, क्या बन जाता है डेसिमल में? 1 2 4 8, ये 8 बन जाता है, और ये डेसिमल में क्या बन जाता है? 4 बन जाता है। ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है LSB, और लेफ्ट साइड पे वी हैव मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो हम क्या करेंगे, हम हमारा कंपैरिजन है, वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यहां से स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन। इधर हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में ए में हमारे पास 1 है, बी में 0 है। अब हमें बाकी बिट्स कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली कौन सी आउटपुट हाई हो जाएगी? ये आउटपुट 1 हो जाएंगी, बाकी दोनों 0 हो जाएंगी। वी डू नॉट नीड टू कंपेयर ऑल बिट्स। आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स से स्टार्ट करेंगे, उन्हें कंपेयर करेंगे। ए है 1, बी है 0, पता चल गया भाई, क्लियर। ए जो फर्स्ट आउटपुट है वो हाई हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो देखें। एज्यूम करें ये बिट है 0 और ये है 1, बी की 1। ठीक है, तो अब फिर हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ही कंपेयर करेंगे। ए 0 हो गया, बी 1 हो गया। इमीडिएटली हम क्या करेंगे, फर्स्ट आउटपुट 0, सेकंड आउटपुट 0, थर्ड इज हाई। ठीक है, ए इज लेस देन। अच्छा, अब एक और केस देखें, तीसरा केस देखें। तीसरे केस में
ये यूज करते हैं। एज्यूम ए का भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, बी की भी 1 है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो लॉजिक लॉजिक है, वी विल कंपेयर नेक्स्ट बिट, ठीक है, नेक्स्ट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब ये बिट कंपेयर होंगी, इन पे डिसाइड होगा कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी। अच्छा एज्यूम करें ये दोनों बिट्स भी इक्वल हैं, 1 1, तो फिर किधर, फिर हम थर्ड बिट पे चले जाएंगे, ठीक है। थर्ड बिट पे देखें, थर्ड बिट पे देखें, ये 0 0 अगेन सेम है, वी विल गो ऑन द लास्ट बिट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर इनइक्वालिटी comparisons will start from most significant bit। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इनइक्वल है, डिसीजन विल बी मेड। अगर इक्वल है तो जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट है उनका कंपैरिजन होगा, एंड सो ऑन। फर्स्ट, इन सिंपल वर्ड्स, फर्स्ट इनका कंपैरिजन होगा, नेक्स्ट इनका, नेक्स्ट इनका, और आखिर में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसका कंपैरिजन होगा। तो आप लोगों ने ये जो कंपैरिजन स्टाइल है ना, कंपैरिजन लॉजिक लिखी हुई है, ये अभी मैंने एनक्लोज किया है पिंक बॉक्स में, इसको ध्यान से स्टडी करना है, क्या बच्चों। देख लें, इस एग्जांपल को देख लें, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो पिंक बॉक्स में एग्जांपल है, ये आप लोगों ने, ये एग्जांपल आप लोगों ने सॉल्व करनी है, ठीक है, ये ग्रीन टिक वाली। और ये जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, आई विल गिव यू एन असाइनमेंट, ये आप लोग असाइनमेंट में सॉल्व करेंगे। मोर ओवर मुझे ये बताएं, आप लोगों की इसके बाद क्लास है? अच्छा, इसके बाद क्लास है आप लोगों की? ओके, तो फिर इवनिंग को मैं सेशन कंटिन्यू करूंगा, आज 4 PM स्टार्ट करूंगा। आप लोगों ने अवेलेबल रहना है, और मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा डिकोडर्स। तो आज हम डिकोडर और एनकोडर खत्म करेंगे, प्लीज सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। सो प्लीज बी रेडी एट 4 PM। 4 PM, ओके, 4 PM पे इन द इवनिंग, और हम टॉपिक पढ़ेंगे डिकोडर का एंड एनकोडर। Thank you, student, for your time. Have a nice evening. Thank you. Bye.